द लॉर्ड एवरीवन। फिर एक बार आप सबों का आज के शाम के समय में स्वागत है आपका। और आई बिलीव कि आप सभी लोग प्रभु में आनंदित होंगे, खुश होंगे। कल के दिन मैं नहीं था और फिर भी मैं आराधना पर हमारा मन लगा हुआ था और बहुत ही अच्छी रीति से कल की आराधना हुई। आइए आज की शाम की आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। लेट्स स्टार्ट विद प्रेयर। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, आपकी दया अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मसीह के इस समय तक भी प्रभु आपने हम सबों को सही सलामत रखा प्रभु, और आपकी आराधना में जुड़ने का मौका दिया प्रभु। प्रभु कई है जो इस आराधना में जुड़ना तो चाहते हैं, परंतु प्रभु परिस्थितियों के अनुरूप वे जुड़ नहीं पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। उनके पास साधन की कमी होगी, इंटरनेट की कमी है, कई बातों के रुकावटें हैं प्रभु, और प्रभु वे चाहते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मार्ग की हर जरूरतों को आप दूर कीजिए, हर रुकावटों को दूर कीजिए प्रभु, कि वे इस आराधना में जुड़ सके प्रभु यीशु मसीह, और आपके उत्तम आशीषों के हकदार बन सके प्रभु, भागीदारी बन सके प्रभु यीशु मसीह। आज की शाम में वे आपका दर्शन प्राप्त करे प्रभु, आपका जलालित चेहरा निहार सके। आज की स्तुति आराधना प्रभु उन सबों के जीवन में छुटकारे को लेकर आने पाए प्रभु, जितने दिल की गहराई से आपके इस आराधना में शामिल होते हैं प्रभु, जितने यत्न से आपको पुकारते हैं प्रभु, जो आपके खोजी है प्रभु यीशु मसीह, वे आज आपको प्राप्त करने पाए प्रभु। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। सो आइए, जब हम खुदा बाप के चरणों में आए हैं तो क्यों ना कुछ एक दो गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे ऐ मेरे प्यारे मसीहा। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे ऐ मेरे प्यारे मसीहा।
हालेलुया। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पर्वत, ये सागर सब मिलकर यीशु मसीह की जय जयकार करती है। ये भी जैसे कि भजन संहिता उसकी 15 आयत बताती है, 15 अध्याय बताती है कि दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है, ना कोई शब्द है, परंतु हर एक सृष्टि परमेश्वर की महिमा करती है कि तेरे सिवाय कोई दूजा हमारे मन को न समाए। और इसीलिए देर सवेर हमेशा हम खुदा बाप के चरणों में एकत्रित होकर खुदा बाप की महिमा करते हैं, क्योंकि उस खुदा बाप ने हमारे लिए जो लहू बहाया वो कोई ऐसा वैसा नहीं, परंतु बेशकीमती लहू, पवित्र लहू मेरे और आपके लिए। हम मनुष्य जो कुछ थे ही नहीं, हम जिसे इस पूरे संसार ने भुला दिया था, हमारे लिए खुदा बाप ने अपना बेशकीमती लहू बहाया। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। तेरा लहू बड़ा बेशकीमती है। हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। कि खुदा बाप का लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उसी लहू में हमने छुटकारा पाया हुआ है, चंगाई प्राप्त की है, उसी लहू से हम सिद्धता, योग्यता, उद्धार को प्राप्त करते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है कि तूने वो लहू बहाया है कि सारी दुनिया ही उसके अंदर बचा ली गई है। कोई एक या दो
सिर्फ अमीर या कुछ खास लोग तरह के लोग नहीं, परंतु पूरी दुनिया उस लहू के अंदर बचाई गई है। क्यों ना खुदा बाप की इस करुणा और इस दया को स्मरण करते हुए, इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, लेट्स प्रे। क्रिस्टल लीडर्स इन प्रेयर। क्रिस्टल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी। हालेलुया लॉर्ड जीसस। Hallelujah, Lord Jesus. Crystal, are you listening? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड। यीशु आज तक आपने संभाले रखा, हर एक बीमारी, हर एक संकट, हर एक मुसीबत से, इसके लिए धन्यवाद यीशु। Hallelujah. तो आज तक आपने हर एक हमें बचाए रखा, हमारे साथ रहे, इसके लिए धन्यवाद यीशु। ऐसे ही आप हमेशा हमारे साथ रहिए यीशु। यीशु हाँ, हमारे साथ दिन में कुछ भी होता है यीशु, आप हमें संभालो, आप हमें गिरने, जब भी हम गिरे आप हमें उठाओ यीशु। यीशु यीशु जिसका भी ऑफिस काम सब बंद है यीशु, यीशु आप पूरी दुनिया को आजाद करो यीशु। बुद्धि के लिए मुझे अच्छी बुद्धि ज्ञान दो यीशु। यीशु सबका स्कूल ट्यूशन क्लासेस सब बंद है यीशु। यीशु आप पूरी जो भी सब क्लासेस स्कूल सब बंद है यीशु, आप खोल दो। और यीशु सब आपकी आशीष पाए यीशु। यीशु आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. तो क्रिस्टल की प्रार्थना है कि स्कूल जल्दी शुरू हो जाए और आप सभी प्रार्थना करें, परंतु सरकार का मिजाज कुछ सही नहीं लग रहा है, जल्दी नहीं खुलने वाला शायद स्कूल, परंतु फिर भी परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अरे परिस्थितियां तो कुछ ऐसी है वैसी है, परंतु यदि दिल से हमने प्रार्थना की है, यदि सच में हम चाहते हैं, कई बार हमारे मांगना और हमारे हृदय के अंदर का होना, हम मांगते तो है कि सब कुछ जल्दी से सही वैसा का वैसा हो जाए, लेकिन मन के अंदर कुछ होता है थोड़ा और लंबा हो जाए, थोड़ी और छुट्टी मिल जाए, थोड़ा सा और खेलने को मिल जाए, थोड़ा सा और ऐसा वैसा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमारा मतलब, आइए हम जल्दी से बाइबल को निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 1 से लेके 5 आयतों को हम पढ़ेंगे जल्दी से। देखें यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की सभा को क्या संबोधित करते हैं। यहाँ पर जल्दी से हम अपनी बाइबल को निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 1 से लेकर 5 आयत को पढ़ेंगे हम लोग। मनुष्य हम मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह क्या बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी सी बात है। तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसीलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा, वही अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। और मन के अंदर जो छुपा हुआ उन सारे अभिप्राय, मतलब मन के अंदर के हर एक विचारों के मतलब को प्रकट कर देगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हर एक की प्रशंसा होगी। मैं और आप सभी बाइबल के अंदर उस स्वामी के बारे में जानते हैं, जब स्वामी अपने 3 दासों को बुलाया और एक को 1 तोड़ा दिया, एक को 2 तोड़ा दिया और एक को 5 तोड़ा दिया, और देकर जब चला गया तो वापस आने के बाद तीनों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार हमने देखा। वहां पर स्वामी ने उनके कामों के अनुसार
उनके साथ एक व्यवहार किया, जिसने 5 का 10 बना दिया, उसको और 10 दिया, वो पूरा दे तो दिया, और कहा कि मैं तुझे और बहुतों पर अधिकारी बनाऊंगा। जिसने 2 का 4 बनाया, उसको भी आशीष दिया, कहा मैं तुझे और बड़े बहुत चीजों पर अधिकारी बनाऊंगा। परंतु जिसने कुछ नहीं किया, उसके साथ में हम देखते हैं कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यहां पर हमने 5वीं आयत में पढ़ा कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी, लेकिन किस अनुसार प्रशंसा होगी, इसके बारे में पौलुस ने ऊपर से हमको बताया। क्या पहले बात तो उसने पहले वचन में यूं बताया, मनुष्य मतलब हर एक वो मनुष्य जो आपके सामने है, जो आपको देखते हैं, जो आपके साथ में किसी न किसी तरीके से आपके संपर्क में आते हैं, चाहे वो आपके कर्म क्षेत्र में हो, जहां आप काम पर जाते हो, चाहे आपके आसपास में पड़ोस में हो, चाहे कलीसिया में हो, चाहे आप गाड़ी में, कहीं पर भी आप हो, जब आप वहां पर हो तो वो मनुष्य जब आपको देखे तो क्या देखे आपके अंदर? वो कुछ इस सलाह के साथ पौलुस जो है इस बात को आगे बढ़ाता है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। इंग्लिश में यदि आप पढ़ोगे तो आई डोंट नो वहां पर इसके लिए क्या शब्द मैंने ये थोड़ा शॉर्ट टाइम में हमने इसको निकाला। व्हाट सेज इन इंग्लिश? यदि आप में से कोई इंग्लिश बाइबल लेकर बैठा तो जल्दी से अनम्यूट करके पढ़िए, उसका पहला वचन क्या बोलता है? वेदर she is Jennifer, Rihanna, anybody, always you have to be ready with the English Bible. जरूरी नहीं है कि यहां पर ही से कोई पढ़ा जाए। अगर मैं बोलूं, अगर आपके पास है इंग्लिश बाइबल, तुरंत पढ़े। क्या कोई बाइबल लेकर नहीं बैठा है इंग्लिश? Let a man हाँ, let a man so account of us हाँ as of the ministers of Christ, हाँ as stewards of the ministries of God. स्टीवर्ड्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, मतलब भंडारी। इसको दूसरे तरीके से अगर मतलब देखा जाए इसके अंदर, अकाउंटेंट या भंडारी मतलब समझ लो मेरे पास एक गोडाउन दिया गया है, उस गोडाउन के हर चीज का हिसाब मेरे पास बराबर से होना चाहिए। संभालने वाला, जो हर चीज का ख्याल रखने वाला, स्टीवर्ड मतलब हर चीज को देखभाल करने वाला। भंडारी मतलब है चीजों का सही सही हिसाब रखने वाला। लिखा है कि मनुष्य जब मुझे और आपको देखे तो वो मुझमें और आपको मसीह के भले भंडारी के मानिंद हमको देखे, एक अच्छे सेवक के मानिंद हमको देखे। सिर्फ मसीही टाइटल लेकर घूमने वाले नहीं, सिर्फ बाइबल को हाथ में ले लिए तो वो पहचान नहीं आती है। देयर आर मेनी थिंग्स, बट मैं उन सारी बातों को आपको नहीं बताऊंगा। परंतु एक बात तो हमको ध्यान में रखना है, हमारा इस पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने संतान बनाया है, हमें अपनी एक पहचान दी है, एक मसीहत को लेकर जब चलना है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अब ये विश्वास का स्तर जो है सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं घूम रहा अभी। अब हमें ये बताया जा रहा है कि हमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है, हमारा प्रभाव दूसरों पर आना है। क्या प्रभाव आना है? वो हम में कुछ ऐसी खास बातों को देखें, ये नहीं देखे कि हम एक साधारण विश्वासी की मानिंद चल रहे हैं और सिर्फ अपना एक अपने घरों के अंदर, अपने विश्वास के दायरों के अंदर अपने ही तरीके से हम जी रहे हैं। वचन बताता है कि लोग हम में मसीह के सेवक देखे, एक सेवकाई हमारे अंदर पड़ी जाए, हमारे अंदर लोगों को एक प्रकार की सेवकाई दिखनी चाहिए। लिखा है कि सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी, मतलब हमारे पास परमेश्वर ने जब मुझे और आपको बुलाया है। देखो, आज मैं और आप जो इस जूम मीटिंग में शामिल हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमें मौका मिला मीटिंग में शामिल होने का। हमारा इंटरनेट चल रहा है, जूम भी चल रहा है, हमारे पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, समय है। सबसे पहली बात तो हर एक वातावरण बन गया। अब हम यहां पर बैठकर इस संदेश को सुन रहे हैं और यह बात पिछले 5 महीने से हो रही है। कल पास्टर्स मीटिंग हुई हमारी और पूरे चांदीवली के बहुत पास्टर्स लोग हम इकट्ठे हुए जूम के ऊपर। पिछले महीने भी मीटिंग हुई थी, इस महीने भी कल मीटिंग हुई और उसमें ये सारी बातें हो रही थी। तो मेरा भी प्रश्न था, अगर चर्च कब शुरू कर सकते हैं, कैसे होगा, ये वो सारी बातों का विचार विमर्श चल रहा था। तो पता तो यही चल रहा है कि कहीं पे भी प्रार्थनाएं चल ही नहीं रही है। जिनके पास जूम है, यूट्यूब है, वही लोग संडे टू संडे चला रहे हैं, उतने में ही
लोग शामिल है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी 5 महीने से 6 महीने से चर्च गए ही नहीं, वचन का एक शब्द सुना भी नहीं, और परमेश्वर के वचन से इतने महीने से वे दूर हैं। और ये बहुत ही विकट परिस्थिति ये मालूम हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको यह मौका दिया है तो वो कुछ खास मकसद से दिया है। ये मकसद ये है कि भले भंडारी करके हमको बुलाया है। अब भंडारी मतलब हमारे पास ज्ञान का वो भंडार भरा जा रहा है। ये परमेश्वर के वचन हम पिछले 5-6 महीने से लगातार रोज के रोज सुन रहे हैं। अच्छा, ये तो लॉकडाउन की बात हुई, परंतु इसके पहले मैं और आप जो बुलाए गए थे वो हर रविवार को क्यों ना हो, हफ्ते के बीच में क्यों ना हो, कुछ ना कुछ एक हमें वजह मिल जाती थी, कारण मिल जाता था कि हम प्रभु का वचन सुन सकते थे कहीं पे भी। चाहे किसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मिले, चाहे किसी का एनिवर्सरी हो, कोई भी मौका हो, हर जगह परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन को जानने वालों के बीच में पुकारा जाता था। और ये वचन पुकारा जाता था, वो वचन हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में लिया हुआ है। और वचन हम ही लोगों को ये पुकार कर बताता है कि हम जो परमेश्वर के वचन के सुनने वाले हैं, परमेश्वर के वचन के भंडारी हैं हम। अब हमारे अंदर से लोगों को वो क्या दिखना चाहिए? भेदों के भंडारी। परमेश्वर के वचन का भेद सबको थोड़ी पता है। हो सकता है लोगों ने सुना होगा, परंतु जैसे खोजा के बारे में देख लीजिए आप लोग, प्रेरितों की पुस्तक के अंदर आप देख सकते हो 8वें अध्याय के अंदर, जब फिलिपुस और खोजा के बाद के बीच की कन्वर्सेशन को, उस पूरी घटना को आप जानते हो कि खोजा भी बाइबल पढ़ रहा था, लेकिन खोजे को बाइबल समझ नहीं आ रहा था। तो फिलिपुस को परमेश्वर ने वहां पर तैयार कर दिया कि खोजे को वो वचन सिखा दे। और खोजे ने वहीं पर, ज्यादा समय भी नहीं लिया, उसने वहीं पर बपतिस्मा ले लिया, क्योंकि अब उसको वचन समझ में आ गया था। तो खोजे का है कि अब हमें बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? वचन तो अब समझ में आ चुका है। तो परमेश्वर ने वहां पर फिलिपुस को इस भले भंडारे के मानने इस्तेमाल किया। मैं और आप भी फिलिपुस के समान ही परमेश्वर के भेदों के भंडारी करके बुलाए गए हैं। पौलुस तो सीधे सीधे हमको ये चुनौती देता है कि जो मनुष्य लोग हैं हमारे आसपास में, ऐसा लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। तो मैं और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ वचन को हम सुनेंगे, सिर्फ गीतों पर तालियों को बजाएंगे और बस कुछ एक एक्टिविटी नहीं, परंतु हमें परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी सौंपी है कि हम लोगों तक इस वचन को लेकर जाएं। परमेश्वर के वचन के अंदर का भेद हम लोगों तक लेकर जाएं। वचन बताता है, और आगे पढ़ेंगे, फिर यहां भंडारे से यह बात, फिर यहां पर भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। अब भेदों के भंडारी तो हम है ही, परंतु यह नहीं कि हमारे अंदर ही वो विश्वास नहीं है, हमारे अंदर ही वो विश्वास के काम नहीं है, परंतु हम लोगों को विश्वास की बातें सिखा भी रहे हैं। नो, दिस शुड नॉट हैपन। लिखा है वो विश्वास योग्य होना चाहिए। फिर लिखा है, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे। देखो, यहां पर एक परखने वाली बात आ गई। अब पौलुस को यह बात यहां क्यों लिखनी पड़ी होगी? जरूर लोग पौलुस के बारे में कुछ बात किए होंगे, पौलुस तक ये बात पहुंची होगी। कुछ लोगों ने बोला, अरे बोलता बहुत है इंसान वैसा, ये क्या है, अपने को कुछ भी बोलते रहता है, कैसा भी लेटर लिख देता है, क्या हम उसका ही मानना चाहिए क्या? पहले अपने आप को तो जांचे, वो पहले उसका ये तो देखो, पहले उसका वो तो देखो। मनुष्य की फितरत है कि जब मनुष्य को बातें करने का मौका मिल जाता है तो वो अच्छे वचन को देने वाले सच्चे लोगों को भी अपने शब्दों के अंदर पोस्टमार्टम कर डालते हैं। वे नाना प्रकार की बातों से जो है बिल्कुल पूरी कहानी को बदल डालेंगे। यहां पर हो सकता है पौलुस को ऐसी कुछ बात पता चली होगी कि कुछ उसके बारे में बात किया गया होगा। पौलुस ने यहां पर क्या बोला कि यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। पौलुस भी बताता है कि एक मनुष्य होने के नाते मैं बहुत ज्यादा अपने आप पर कभी कभी ध्यान नहीं दे पाता हूं। क्यों? उसका कारण बताया क्यों? क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। हम मनुष्य की फितरत ही है, हम मनुष्यों का स्वभाव है, हम अपने आप को कभी जल्दी गलत बोलते ही नहीं है। पौलुस भी इसको सीधे से मान रहा है। मेरा मन मतलब ऐसा नहीं कि मैं चाहता नहीं हूं कि मैं कोई मुझे दोषी बोले ही नहीं, बोले तो बोले, क्योंकि खुद मैं अपने आप को मतलब हम अपने दृष्टि में हमेशा समझदारी होते हैं।
अपनी दृष्टि में हम बहुत बड़े बड़बोले हो जाते हैं कि आई एम लाइक दैट, मैं तो हो ही नहीं सकता, मैं तो गलत कर ही नहीं सकता हूं। यहां पर पौलुस भी बोलता है मेरा मन मुझे दोषी लगाता ही नहीं है, परंतु यहां बात खत्म नहीं हो जाती है। पौलुस कहता है चाहे मेरा मन मुझे दोषी न भी लगाए तो क्या कहानी खत्म हो जाएगी क्या? यहां पर लिखता है मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु ऑलवेज रिमेंबर, मैं परंतु इसके ऊपर हमेशा जोर देता हूं, परंतु आएगा तब आएगा कब आएगा, और तब बातें पूरी बदल जाती है। यहां पर लिखा है परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। अगर मेरा मन मुझे अगर बोलता है मैंने कुछ गलती किया ही नहीं है, आई एम तो राइट इन एवरी वे, हर चीज में, मेरे शब्दों में, सारी चीजों में मैं तो ठीक हूं, क्या इतना बोल देने से हो जाएगा क्या सब कुछ? नहीं। वो कहता है फिर भी यहां पर ये काफी नहीं है, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। दोष तो फिर भी मुझ में निकलेगा, क्यों? क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। जस्ट थिंक ऑन दिस थिंग। मेनी टाइम्स वी नेवर एक्सेप्ट, हम कभी नहीं मानेंगे कि मैंने गलती कर दी है, मैं तो सही ही बोलता हूं, मैंने तो सही ही किया है, मैं जैसा हूं वो सही हूं, ये हूं, लेकिन इससे हम निर्दोष नहीं ठहरते, क्योंकि हमारा परखने वाला प्रभु है। लिखता है क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। लोग कितनी बातें मेरे लिए बोलेंगे, मुझ पर दोष लगाएंगे, थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा वैसा, कुछ भी हो जाएगा, देखा ना ऐसा हो गया, इसका कारण ये था, वो हो गया तो उसका वजह वो था, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से हो गया। हम मनुष्य ही मनुष्यों पर दोष लगाकर फ्री हो जाते एकदम, परंतु भूल जाते हैं कि सबको परखने वाला एक है, वही सबको नापता है, हाँ आंकता है, सबों का न्याय करता है, उसके पास सबका लेखा है। हम जितनों के लिए बातें करेंगे, जिसने हमारे लिए बातें की, हमने किसी के लिए बातें की, सबका लेखा परमेश्वर के पास है। परमेश्वर दंड लेने के लिए कभी भी लेखा लेता नहीं, परंतु आप भूलिएगा नहीं, जो दुष्ट मुझे और आपको उकसाता है कि किसी के विरुद्ध में बात करें, कौन हो सकता है वो दुष्ट? जो हमारा विरोधी है, जो कभी नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर के मार्ग पर सिद्ध बने, हम परमेश्वर के मार्ग पर योग्यता के साथ आगे बढ़ते जाएं, परंतु हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक कलंक लग जाए, खोट आ जाए हमारे विश्वास के अंदर, हमारे अंदर कुछ दाग लग जाए, हमारे ऊपर दंड का काम बन जाए। इसके लिए शैतान एक बुकलेट लेकर हमारे आजू बाजू में घूमता ही रहता है, और हमें उकसाएगा भी वही, और गलती जब हम करेंगे तो लिखेगा भी वही। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि हमारे ऊपर के हर एक दोषों को शैतान ही परमेश्वर के सामने लिखे जाकर बताता है, रिकॉर्ड रखता है वो पूरी तरह से। आप हो सकता है उस सारी चीजों को भूलकर आराम से गफलत के अंदर गलतियां करते बैठोगे, परंतु शैतान कभी गलती नहीं करेगा, वो हमेशा तैयार ही रहेगा हम में दोष ढूंढने के लिए। लिखता है कि कोई मनुष्य मेरा न्याय क्या करेगा, मेरा मन खुद ही मेरा न्याय करता है। लेकिन इससे बातें खत्म नहीं होती है, मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर है, सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। लिखता है देखो क्या किन बातों में न्याय होता है। 5वीं आयत को पढ़ेंगे हम लोग। इसीलिए जब तक प्रभु न आए, इसीलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। हालेलुया। समय से पहले, हर बात का एक समय है। सबोपदेशक की पुस्तक में हम पढ़ते हैं सब बात का एक समय है, न्याय का भी एक समय है, दोष लगाने का भी समय होगा। सबोपदेशक तो आपको बताती है हंसने का, गाने का, रोने का, सब चीज का एक समय है, परंतु हम मनुष्य असमय ही अपना काम कर रहे होते हैं। हम मनुष्य कई बार, जैसे पास्टर मिलर कई बार अपने वचनों में बताते हैं, हॉर्स क्या बोलते हैं, जो घोड़ा गाड़ी है उसकी गाड़ी घोड़े के आगे ही दौड़ रही होती है, ऐसा होता है क्या कभी? लेकिन हम मनुष्य ऐसा घोड़े के आगे गाड़ी को दौड़ा रहे होते हैं। गाड़ी घोड़े के पीछे होती है, घोड़ा गाड़ी के पीछे नहीं होता। लेकिन हम मनुष्य जो है ना, घोड़े के आगे गाड़ी को दौड़ा रहे होते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो वचन यही बताता है हमको, समय से पहले, देखो जब तक समय ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, क्योंकि वही अंधकार की छिपी बातों को दिखाएगा। क्योंकि समय आएगा जो संसार की, जगत की ज्योति है, वो इस पृथ्वी पर तो आकर सारे अंधेरी बातों को उजाले में प्रकट कर देगा।
लिखा है वही अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा। आपने क्या अंधेरे में किया है, हमने किसने अंधेरे में किया है, कितना हम लोगों का न्याय करते हैं, अरे ये तो सामने एक बोलता है पीछे एक बात करता है, ये ऐसा है तो लेकिन वो वैसा है, दिखाने के हम कहावत होती है हम मनुष्यों के पास, इसके दिखाने के तो दांत अलग है और खाने के तो दांत अलग है। मतलब कहने का मतलब ये जो दिखाता है ये अलग है, लेकिन इसके पीछे की कहानी ना मेरे को मालूम है, बाकी सबको नहीं मालूम, ये ऐसा ऐसा बात है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। यहां पर वचन बताता है समय आएगा तब परमेश्वर ही उन छिपी बातों को ज्योति में लेकर आएगा जो मनुष्य में छिपा में किया होगा। मैं और आप इसका न्याय कभी ना करें कि किसने कहां पर क्या छुप कर किया है, वो परमेश्वर जानता है। और मनों के, बहुत मुख्य बात है, इस बात को ध्यान से पढ़िएगा, और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। न्याय का दिन आएगा, वो हाँ क्या बोलते हैं, उन सारी छिपी बातों को खुलने का एक समय आएगा। तब जो भी हमारे मन में चल रहा था, हम ना कई बार हम लोगों से बात करते हैं, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मन के अंदर ऐसा गुस्सा रहता है, एक कड़वाहट रहती है, लेकिन शब्दों में सिर्फ ये रहता है। तो शब्दों में कुछ है, मनों में कुछ है। वचन बताता है इन सारे मनों के अभिप्रायों को उस दिन खोल दिया जाएगा कि परमेश्वर तो सीधा पूछेगा कि क्या तूने क्या सोचा कि मुझे ये सब समझता नहीं क्या? मैं तुम्हारे शब्दों को भी जानता हूं, तुम्हारे मनों को भी जानता हूं, तुम्हारे हृदयों को मैं जानता हूं कि तुमने जो मेरे भवन के अंदर लेकर आए, चाहे वो तुम्हारे स्तुति हो, तुम्हारे दान दशमांश हो, चाहे जो भी हो, हर बातों को देने के मनों को भी मैं जानता था कि तुमने किस मन से मेरे भवन में आए थे, किस मन से तुम लोगों से क्या बातें किए थे। सारी बातों को परमेश्वर का वचन बताता है, और मनों के अभिप्रायों को वो प्रकट कर देगा उस दिन। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तब न्याय का दिन आएगा और हर एक की प्रशंसा उनके उनके कामों के अनुसार होगी। हालेलुया। We have to think that God will appreciate, but how? As the Matthew says, मत्ती के पुस्तक में हम देखते हैं कि तैयार तो सभी हो रहे थे, लेकिन अंत तक जो है सभी लोग उस दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। जो ऊँघ रहे थे, जो बिल्कुल लापरवाह का जीवन जी रहे थे, वो दरवाजे के बाहर रह गए। फिर एक जगह हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हर एक को उनके उनके कामों के अनुसार प्रतिफल दिया। कामों के अनुसार प्रतिफल। तो जो मसीह में है, जो मसीहियत के मार्ग पर चल रहे हैं, यहां पर वचन बताता है प्रशंसा तो पाएंगे, परंतु उस तरीके से प्राप्त करेंगे, क्योंकि सारी बातों का न्याय हो जाएगा, खुलेगी, सारे भेद की बातें खुल जाएंगी। वचन बताता है मनुष्य हमें, पहला वचन जैसे मैं फिर से आप लोग पढ़िएगा, मनुष्य मतलब इस संसार के लोग, ये जो मुझे और आपको देख रहे हैं, ये संसार, जिस संसार के आगे परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है, यीशु मसीह ने अपने शब्दों में खुले तरीके से लिखा है कि वे इस संसार में तो है, परंतु संसार के नहीं है। जब हम इस संसार के नहीं है तो ये संसार हमें देख रहा है, हमें अलग क्या है उनसे? हम सब उन्हीं के जैसे रहेंगे तो कोई फर्क ही नहीं होगा, हम किसी को दिखेंगे भी नहीं। आप भीड़ के अंदर उसी व्यक्ति को देख पाएंगे जो हाईलाइटेड होता है, वरना भीड़ में किसको कौन दिखाई देता है? आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, ट्रेन से लोग बाहर निकले, चींटियों जैसे बाहर निकल रहे थे, आप तो सबके सर देखोगे, ऐसे काले काले सर जा रहे हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ी पता है कि किसको आपको एग्जैक्टली देखना है। आपको अपना भी दिखेगा नहीं, जो आपका खुद का घर का व्यक्ति होगा वो भी उस भीड़ में जल्दी से दिखेगा नहीं। हाँ, लेकिन उस पूरे करोड़ों की, जो हजारों की भीड़ में यदि किसी ने अलग ही तरह का पहरावा किया हुआ है, वो उसमें भी, उस भीड़ में भी दिखाई देगा। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, इस भीड़ भरे संसार में परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है। वे मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझने पाए, देखने पाए, जानने पाए कि हम इस संसार के जैसे नहीं, परंतु हमारी एक अलग पहचान है। फिर वो हमारे शब्दों में, हमारे व्यवहारों में, हमारे क्रियाओं में। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इन वचनों के पढ़े जाने पर आशीषित करें, और मैं विश्वास रखता हूं पास्टर राजकुमार मसीह का संदेश आपको समझ आ रहा होगा। प्रार्थना के अच्छे विषय वो आपके सामने रख रहे हैं, तो अपने नोट डाउन में, इसे नोटिस में रखिएगा जरूर। हो सकता है, क्योंकि उनकी आदत है, वो आपको कुछ होमवर्क भी दे डाले, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता, उनकी जो भी स्टडी वो आपको सिखाते हैं। मेरे अच्छे मित्र है, वैसे तो मैं जो बोलूंगा वो वही करते हैं, लेकिन फिर भी किसी दिन अचानक वो आपको प्रश्न वगैरह पूछेंगे तो आप तैयार रहिएगा, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ। तो जो भी उन्होंने आज तक आपको स्टडी दिया है उसका नोट्स बनाइएगा,
की स्थिति में यदि उन्होंने आपको क्वेश्चन पेपर ही थमा दिया हाथ में, तो आप तैयार रहें उसके लिए। ठीक है। सो प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करे। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की इस सभा को हम समाप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में आज कौन प्रार्थना करेंगे? डेलिशा, कैन यू प्रे? काफी दिनों से मैंने डेलिशा की प्रार्थना सुनी नहीं है, क्योंकि सुनी नहीं, मुझे सुनना नहीं है, परंतु बहुत दिन से इनका माइक ठीक से चल नहीं रहा था, पर आई बिलीव आज चले। सो डेलिशा, इफ यू कैन प्रे। या, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Lord. हाँ, आ रहा है आवाज? बिल्कुल। डेलिशा आवाज नहीं आ रही है। राजा। या, आमीन। या, हेलो, हाँ हाँ, आ रहे? आ रहे। हालेलुया, स्तोत्र ईश्वर राजा। ईश्वर राजा, आपने जो वापस जो नेटवर्क को लाया, इसलिए धन्यवाद बोलना चाहती है ईश्वर राजा। ईश्वर मसीह मैं मांगती हूँ ईश्वर राजा, इस जूम में या यूट्यूब में कितने जन भी देख रहे हैं ईश्वर राजा, एक एक आप आशीष देना है ईश्वर राजा, एक की आप सहायता और मदद करना है ईश्वर राजा। ईश्वर राजा मैं मांगती हूँ ईश्वर राजा, एक कितने जो ये बीमार जो पड़ चुके हैं ईश्वर राजा, आपने चंगाई दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ ईश्वर राजा। ईश्वर मसीह आप सहायता और मदद करना है ईश्वर राजा। ईश्वर राजा मुझे फिर एक बार धन्यवाद बोलना चाहती हूँ ईश्वर राजा, प्रेयर करने के लिए समय दिया और वक्त दिया ईश्वर राजा। यही मेरी छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ईश्वर सुना कबूल करे। आमीन। आमीन, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु हम फिर एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपनी उपस्थिति इस प्रार्थना में हमारे मध्य में रखा प्रभु, और हर एक सुनने वालों को अपने वचन की आशीष आपने दी है प्रभु यीशु मसीह। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन के अनुसार जितनों ने आपके वचन को सुना है, वे प्रभु आपके वचन के भेदों के भले भंडारी बनने के लिए प्रभु आपकी उत्तम आशीषों के जीवन में उनके लिए प्रभु वे आपके दर्शन को प्राप्त करें, आपके दया और प्रेम को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह। इन दिनों में जितने भी बीमारियों के हालात में है, तकलीफों में है, बंधनों के हालात में है, होने दी प्रभु कि भी चंगाई को प्राप्त करें, वह आप में एक नया जीवन प्राप्त करें प्रभु। और प्रभु और कई लोगों के लिए ये वचन प्रभु आशीष का कारण बने, इसलिए प्रभु कई लोगों तक ये वचन पहुंचने में आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु अब तक भी आपने हमको संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहे आमीन, आमीन, आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।